मैं आपको मानसिंह पढ़ा रहा था, शायद मिर्जा राज जयसिंह पढ़ा रहा था ना। पहले पढ़ा दूं, फिर दोनों एक साथ लिखा दूंगा। मिर्जा राजा जयसिंह। ये चला लो ना यार, ठंड लग रही है, रहने दे चल। मिर्जा राज जयसिंह, मिर्जा राज रहने, पेन चल जाएगा, तबीयत खराब है, रहने दो कोई बात नहीं। मिर्जा राज जयसिंह, कल मैं आपको बता रहा था मिर्जा राज जयसिंह तीन के समकालीन हुआ करता था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मिर्जा राज जयसिंह की तीन उपाधियां थी, मिर्जा राजा, बाबाजी और मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक। मिर्जा राजा जो कहा गया था वो कहा गया था शाहजहां ने, बाबाजी कहा था औरंगजेब ने, और यदुनाथ ने कहा था मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक। मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक कहकर संबोधित किया गया था किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। शायद यहां तक बता दिया था। अब मिर्जा राज जयसिंह के अभियान। मिर्जा राज जयसिंह सबसे पहले गया था अहमदनगर। अहमदनगर, और अहमदनगर का हुआ करता था मलिक अंबर। अहमदनगर का कौन था? मलिक अंबर। कौन था? और मलिक अंबर के खिलाफ गया था 1623। मलिक अंबर के खिलाफ कब गया? 1623। कब गया? 1623 में मलिक अंबर के खिलाफ जाता है। कहां का था? अहमदनगर। कहां का? शासक कौन? मलिक अंबर। शासक कौन? 1625 में गया था ये दलेल खां पठान। दलेल खां पठान, और दलेल खां पठान के खिलाफ गया था 1625। दलेल खां पठान के खिलाफ कब गया? 1625। कब गया? मलिक अंबर के खिलाफ 1623। मलिक अंबर 1623, दलेल खां पठान 1625। दलेल खां पठान 1625 में दलेल खां पठान के खिलाफ गया था। अहमदनगर गया, मलिक अंबर को पराजित किया। दलेल खां पठान के खिलाफ गया, दलेल खां पठान को पराजित किया। दलेल खां पठान को जब पराजित करता है तो महावन, महावन एक स्थान हुआ करता है, और महावन हुआ करता है यूपी। महावन कहां पर? यूपी। और महावन यूपी में विद्रोह कर दिया था जाट जाति के लोगों के द्वारा। महावन यूपी में जाट जाति के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था, और जाट जाति के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था, तो विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह को महावन भेजा था 1428, सॉरी 1628। महावन कब भेजा था? 1628। कब भेजा? इधर भी क्षत्रिय उधर भी क्षत्रिय, दोनों आमने सामने हुए, और मिर्जा राजा लगभग 6 महीने तक डेरा डाल के पड़ा रहा था। मिर्जा राज जयसिंह लगभग 6 महीने तक वहां पर डेरा डाल के पड़ा रहा था, और 6 महीने बाद अपने उद्देश्य में सफल हुआ था। 23 में कहा गया था? अहमदनगर। 23 में किसके खिलाफ? मलिक अंबर। किसके खिलाफ? 25 में दलेल खां पठान। 25 में 28 में महावन। 28 में महावन कहां पर? यूपी। कहां पर? कब गया? 1628। कब गया? 1628 में महावन गया था, और जाट जाति के लोगों के विद्रोह का दमन किया था। तभी मैंने एक शब्द बोला होगा, कभी आपने सुना होगा, उज्बेक। सुना है क्या? उज्बेक, बाबर वाला। बाबर ने पद्धति प्रयोग में ली थी तुलुकमा पद्धति, और बाबर ने तुलुकमा पद्धति जो सीखी थी वो सीखी थी उज्बेकों से। तुलुकमा पद्धति उज्बेकों से सीखी गई थी। जब तुलुकमा पद्धति सीखी थी, उज्बेकों का विद्रोह बहुत ज्यादा हुआ करता था।
उज्बेकों का विद्रोह हुआ करता था, तो इन उज्बेकों के खिलाफ गया था, और उज्बेकों के खिलाफ गया था 1629। उज्बेकों के खिलाफ कब गया? 1629। कब गया? 23 में अहमदनगर, 23 में, 25 में दलील खां पठान, 25 में, 28 में महावन, 28 में महावन कहां पर? यूपी। कहां पर? 29 में उज्बेक, 29 में, 30, 31 दो बार गया था खाने जहां लोधी। खाने जहां लोधी, और खाने जहां लोधी के पास दो बार गया था 1630 और 1631। 1630 और 1631 में खाने जहां लोधी के पास गया था। जब खाने जहां लोधी के पास गया था तो मिर्जा राजा जयसिंह की मुगल सेना को शाहजी भोंसले ने घेर लिया था। शाहजी भोंसले के द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह की सेना को मतलब मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया। मुगल सेना को जब चारों ओर से घेरा तो मिर्जा राजा जयसिंह शाहजी भोंसले को पीछे धकेलने में सफल हुआ था। मिर्जा राजा जयसिंह शाहजी भोंसले को पीछे धकेलने में सफल हो गया था। जब सफल हो गया था तो इस बात से खुश हुआ था शाहजहां, और शाहजहां ने मिर्जा राजा को मनसबदारी दी थी 5000। तो शाहजी भोंसले को पीछे धकेलने में कितनी मनसबदारी की? 5000। कितनी थी? किसके खिलाफ गया था? खाने जहां लोधी। किसके खिलाफ? कब गया? 1630-31। कब गया? चारों ओर से किसने घेरा? शाहजी भोंसले। किसने? मनसबदारी कितनी? 5000। कितनी? 23 में अहमदनगर, 23 में शासक कौन? मलिक अंबर। शासक कौन? 25 में, 28 में महावन, 28 में, 29 में उज्बेक, 29 में खाने जहां के खिलाफ कितनी बार? दो बार। कितनी बार? पहली बार 29, पहली बार, दूसरी बार 31, दूसरी बार किसने घेरा था? शाहजी भोंसले। किसने? मनसबदारी कितनी? 5000। कितनी? और मिर्जा राजा को कितनी उपाधि दी गई थी? 5000। 1635 में बीजापुर और गोलकुंड गया था। बीजापुर और गोलकुंड। बीजापुर और गोलकुंड गया था, और जब बीजापुर और गोलकुंड गया था, और बीजापुर गोलकुंड गया था 1635, 36 भी लिखा हुआ मिल सकता है कई जगह पर, 1635, 1636। 35 में बीजापुर गोलकुंड गया था, और बीजापुर और गोलकुंड पर अपना अधिकार करके आया था। बीजापुर और गोलकुंड पर अधिकार किसने किया था? मिर्जा राजा। किसने? मिर्जा राजा जब बीजापुर और गोलकुंड पर अपना अधिकार करके आया था तब मिर्जा राजा को दो ठिकाने दिए गए थे, चाकसू और अजमेर। चाकसू और अजमेर कितने ठिकाने दिए? दो। कितने? नंबर 1 चाकसू, नंबर 1, नंबर 2 अजमेर, नंबर 2। कब की बात है? 1635। कब की बात है? कहा गया था? बीजापुर गोलकुंड, दक्षिण भारत में ये दोनों की दोनों। कहा गया था? बीजापुर गोलकुंड। कहा गया था? अभी एक बार और जाएगा ये बीजापुर, और जब ये दूसरी बार बीजापुर गया था ना, उसी बीजापुर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। वहां से जब वापस लौट रहा था तो बुरहानपुर में ये खत्म होगा थोड़ी देर बाद में। कितने ठिकाने दिए? दो। कितने? नंबर 1 चाकसू, नंबर 1, नंबर 2 अजमेर, नंबर 2। कब की बात है? 1635। कब की बात है? कितने ठिकाने? दो। कितने? नंबर 1 नंबर 1 चाकसू, नंबर 2 गोल, नंबर 2 अजमेर। 1651 में गया था ये काबुल, और काबुल गया था ये शुजा के साथ। शाहजहां के कितने बेटे थे? 4, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। काबुल गया था साथ शुजा के साथ। जब शुजा के साथ ये काबुल गया था 1651, अब इसे उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा,
क्वेश्चन पूछा जाए, मिर्जा राजा जयसिंह को किस अभियान के दौरान मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी? काबुल। ध्यान रखना, मैंने पहले ही लिख दिया है मिर्जा राजा, लेकिन उपाधि कौन से अभियान में दी गई थी? काबुल। काबुल अभियान के दौरान इसे मिर्जा राजा की उपाधि से नवाजा गया था। इतिहास में इन्हें मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से ही जाना जाता है। कहीं पे भी मिर्जा राजा लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब है जयसिंह फर्स्ट, और सवाई लिखा हुआ मिल रहा है मतलब जयसिंह सेकंड। मिर्जा राजा की उपाधि कौन सा अभियान था? काबुल। कौन सा? किसके साथ गया? शुजा। किसके साथ? 51 में काबुल गया था, 56 में गया था कांधार। डेट यदि याद नहीं होना तो मत करना, लेकिन अभियान याद रखना, क्योंकि अक्सर आजकल का जो पैटर्न चल रहा है ना, आपने पिछले 4-5 साल में पेपर देखे होंगे, अक्सर सन नहीं पूछे जाते। अपन सनों को याद करने में बहुत जोर लगाते हैं, और अपन बहुत जोर लगाते हैं और याद भी नहीं होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। अपन नहीं, पेपर सेटर भी कंफ्यूज है। क्यों? अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग डेट भी बता दी गई है, इसलिए सन याद करने हो जाते। वैसे सन आज तक एग्जाम के फिक्स हैं, वही आए हैं। खानवा का युद्ध आता है, पानीपत का आता है, गिरिसुमेल आता है, हल्दी घाटी आता है, दिवेर आता है। 10वीं से हैं वही फिक्स हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो डेट हुआ करती हैं वो थोड़ी सी विवादास्पद होती हैं। क्वेश्चन डेट से विवादास्पद हो जाता है, इसलिए आजकल पेपर सेटर ने समय पूछना भी जरूरी, इसलिए उसने एक नया तरीका निकाला है क्वेश्चन डेट पूछने का। निम्न में से अवरोही क्रम में युद्धों का सही क्रम है। अब उसमें डेट भी नहीं है और डेट पूछ भी ली, मतलब अंतर कितना होगा? महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल का। युद्धों में तो बहुत अंतर हुआ करता है, जैसे तुम्हारे आरएस में पूछा था, इसलिए मुझे याद आया था। क्वेश्चन पूछा गया था अवरोही क्रम में युद्धों का सही क्रम है। एक तो था भटनेर का युद्ध, गिरिसुमेल का युद्ध, सेट करने थे वो, गिरिसुमेल का युद्ध, पहोवा का भी था शायद। 4 युद्ध थे, अब उनको सही क्रम में सही करना था। 1 2 3 4, 1 4 2 1। क्वेश्चन भी विवादास्पद नहीं हुआ और सन भी उसका पूछ लिया गया। ऐसे ही राजाओं से भी ऐसे ही पूछा जाता है। वैसे राजाओं की ज्यादातर की डेट मिलती है राज्याभिषेक की, इसलिए वो अवरोही और आरोही क्रम में पूछ लेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा मिर्जा राजा जयसिंह के अभियानों का सही क्रम है, और बोल लिख देगा ऊपर से अहमदनगर, दलेल खां पठान, महावन, उज्बेक, या नीचे से लिख देगा या ऊपर से लिख देगा, तो ध्यान रखना है। काबुल अभियान के दौरान कौन सी उपाधि थी? मिर्जा राजा। कौन सी? और ये कांधार गया था सादुल्ला के साथ। अरे कांधार किसके साथ गया था? सादुल्ला। किसके साथ? सादुल्ला के साथ। कौन से अभियान के लिए गया? कांधार। कौन सा? सुजा के साथ काबुल, सुजा के साथ, सादुल्ला के साथ कांधार, सादुल्ला के साथ, सादुल्ला के साथ यह कांधार अभियान के लिए जाता है। कांधार अभियान के लिए गया था। अब शाहजहां के बेटों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। मैंने बोला था कितने के समकालीन था? 3। कितने? नंबर 1 जहांगीर, नंबर 1, नंबर 2 शाहजहां, नंबर 2, नंबर 3 औरंगजेब। वो उत्तराधिकार का युद्ध मैंने 2-3 बार बता दिया है, अब रिपीट नहीं करूंगा। दारा को राजा बनाना चाहता था, राजा औरंगजेब बनना चाहता था। दोनों के बीच में पहला युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध, दूसरा हुआ था दौराई का युद्ध। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब के दरबार में आ गए थे। धर्मत में दारा का साथ दिया, दौराई में औरंगजेब का साथ दिया। कई जगह पर ऐसा मिलता है कि दोनों में ही औरंगजेब का साथ दिया, कई जगह पर यह भी मिल जाता है दोनों में ही दारा का साथ दिया था। लेकिन अंत में ये औरंगजेब के पास आ गए। औरंगजेब इनको वहां पर भेजता था जहां पर इसकी खुद की दाल नहीं गलती थी। और ऐसे हुआ करते थे दक्षिण भारत में मराठा, और मराठा थे शिवाजी और संभाजी, पिता पुत्र थे दोनों की दोनों, शिवाजी और संभाजी। और शिवाजी और संभाजी के पास भेज दिया था मिर्जा राजा जयसिंह को, और मिर्जा राजा जयसिंह को बोला कि मिर्जा राजा तू पकड़ के ला इनको मेरे दरबार में पेश कर। अब मिर्जा राजा जयसिंह जाता है शिवाजी और संभाजी के पास, और शिवाजी और संभाजी से बोलता है, शिवाजी को बोलता है कि औरंगजेब बुला रहा है। शिवाजी ने कहा देख मिर्जा राजा,
ये आदमी है ना थोड़ा सा अलग तरीके का है, स्वाभिमान हमारा भी हुआ करता है, ये खुद को ही शहंशाह समझता है, दूसरे को कुछ नहीं समझता। वहां पर गए और वहां पे यदि बात इज्जत सम्मान और बेइज्जती की आ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। मिर्जा राजा ने कहा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मिर्जा राजा ने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा विश्वास कीजिएगा, आप मेरे साथ चलिएगा। मिर्जा राजा के कहने पर देख शिवाजी ने कहा, देखो मैं आपके साथ चल रहा हूं, मैं आपके साथ चल रहा हूं, वहां कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन शर्त रख लेते हैं, संधि कर लेते हैं यहां पर। और मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में संधि हो गई थी, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, और पुरंदर की संधि हुई थी 1665। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665। कब हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि के दौरान कुछ शर्तें रख दी गई थी कि दक्षिण भारत में 35 दुर्ग हुआ करते हैं, जिनमें से 23 आपको औपचारिक रूप से मुख्य दुर्ग देने पड़ेंगे। किसको? औरंगजेब को, जिनकी आय 5-5 लाख से भी ज्यादा हुआ करती थी, 5 लाख आय हुआ करती थी। शिवाजी जाएगा, शिवाजी को 5000 का कम से कम मनसबदार दिया जाएगा। संधियों का कोई मामला नहीं था, शिवाजी के दिमाग में एक ही थी कि बात संधि की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। और जिस बात का डर शिवाजी को था वही हुआ। कौन सी संधि की बात है? पुरंदर की संधि। कौन सी? कब हुई थी? 1665। कब हुई थी? शिवाजी को डर था सम्मान का, वही हुआ था। औरंगजेब ने भरे दरबार में शिवाजी संभाजी का सम्मान नहीं किया। दरबार में पहुंच तो गए थे, लेकिन दरबार में शिवाजी का सम्मान नहीं हुआ। ये बात शिवाजी को भी बर्दाश्त नहीं हुई और शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को उल्टा पुल्टा बोल दिया। औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब को उल्टा पुल्टा बोल दिया। ये बात औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुई और औरंगजेब ने शिवाजी को जेल में बंद कर दिया था। जेल का नाम था जयपुर जेल। कौन सी जेल थी? जयपुर जेल। कौन सी जेल? और जयपुर जेल में बंद किया गया था। जयपुर जेल हुआ करती है आगरा। जयपुर जेल कहां पर? आगरा। कहां पर? कौन सी जेल? जयपुर जेल। कौन सी जेल? जयपुर जेल में बंद कर दिया। किसकी जिम्मेदारी पर आए थे? मिर्जा राजा जयसिंह। अब बताओ जिम्मेदार कौन होगा? मिर्जा राजा जयसिंह। शिवाजी ने कहा था, कब मना किया था ना मिर्जा राजा, मना किया था ना, कहा था हमने कि हम जानते हैं इसको, इस बड़े दिल का आदमी नहीं है। मिर्जा राजा ने कहा, अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूं, टेंशन मत करना। एक शिवाजी का हमशक्ल आदमी मिल गया। देखो हमशक्ल आदमी का फायदा भी और नुकसान भी है। कई बार हमशक्ल के चक्कर में कुटाई हो जाती है ना, कई बार बचाई हो जाती है। हमशक्ल मिल गया था। और एक बार जेल से जा रही थी टोकरियां, जेल से टोकरियां जा रही। मिर्जा राजा ने कहा, बैठो बैठो टोकरियों में। और टोकरियों में बैठे और शिवाजी और संभाजी को निकाल दिया। मिर्जा राजा ने निकाला, औरंगजेब ने पकड़ लिया। मिर्जा राजा को तूने निकाला है। मिर्जा राजा बोलता, बावड़ा है क्या, मैं क्यों निकालूंगा? कि नहीं, तूने निकाला है। और किसी की हिम्मत नहीं इतनी जो औरंगजेब के खिलाफ यदि सोच भी सके। और राजपूत अपने पास कोई है ही नहीं, अनूप सिंह बीकानेर में हुआ करता है। तूने किया ये काम। मिर्जा राजा बोलता था, खोबरो खराब मत कर, मैंने कुछ ना करो। कि नहीं, तूने किया है ये। और दोषी किसको ठहराया था? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को दोषी ठहराया और औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मरवा दिया। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। कौन सी? कब हुई थी? 1665। कब हुई थी? शिवाजी को कौन सी जेल? जयपुर जेल। कौन सी जेल? कहां पर? आगरा। कहां पर? कौन निकल गए? शिवाजी। कौन निकले? जयसिंह को, मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब ने मरवा दिया। जयपुर में आपने गढ़ का नाम सुना होगा, जयगढ़। आपने कहीं पर पढ़ा होगा कि आमेर के महलों का निर्माण भगवंत दास ने करवाया। सही नहीं है वो, है ना, जहां भी हो उसको सही कर लेना। जयगढ़, जयगढ़ हुआ करता है जयपुर।
चिल्ल का टोला भी बोलते हैं इसको, चिल्ल का टोरा या चिल्ल का टोला, चिल्ल का टोला कहा जाता है। और इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह। अब देखो ध्यान रखना, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य तो मानसिंह ने ही शुरू कर दिया था। जयगढ़ का निर्माण कार्य मानसिंह के समय पर शुरू हो गया था, इसलिए कई जगह पर आपको मानसिंह भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन अक्सर नाम उसका आता है जिसने पूरा करवाया था, और पूरा करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। कौन सा गढ़ बनवाया? जयगढ़। कौन सा? जयगढ़। कहां पर? जयपुर। ये जयगढ़ दुर्ग जो बना हुआ है ये ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी? ईगल। कौन सी? ईगल की पहाड़ी। कहां पर? जयपुर। कहां पर? ध्यान रखना, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। जयगढ़ दुर्ग में एक तोप है जिसका नाम है जयवान तोप, जयवान लगवाई थी सवाई जयसिंह ने। जयगढ़ दुर्ग कहां पर? जयपुर। कौन सी पहाड़ी? ईगल। कौन सी? ईगल की पहाड़ी पर निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। जबकि तोप कौन सी? जयवान तोप। कोई नहीं, अभी साइड में कीजिएगा। एक तो जयवान तोप और एक तोप ढालने का कारखाना, दोनों जयगढ़ में है। तोप ढालने का मतलब क्या होता है? तोप बनाने का। अब दो शब्द एक जैसे, तोप बनाने का या तोप ढालने का कारखाना जयगढ़, सिक्के ढालने का कारखाना गागरोन। तोप ढालने का कारखाना जयगढ़, सिक्के ढालने का कारखाना गागरोन। गागरोन में सिक्के ढालने का कारखाना है, जयगढ़ में तोप ढालने का कारखाना है, और तोप ढालने का कारखाना लगवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना लगवाया था। तोप ढालने का कारखाना किसने लगवाया? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग में तोप डालने का कारखाना लगवाया था। इसके अंदर एक तोप है जिसका नाम है जयवान तोप, और कहा जाता है कि यह जयवान तोप विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी? जयवान तोप। कौन सी तोप? कौन से दुर्ग में? जयगढ़। कौन सा? जयगढ़। कहां पर? जयपुर। कहां पर? कौन सी पहाड़ी? ईगल। कौन सी? तोप डालने का कारखाना कौन सा? जयगढ़। कौन सा? तोप कौन सी? जयवान तोप। तोप कौन सी? ये जयवान तोप अब तक के इतिहास में सिर्फ एक बार चलाई गई है। जयवान तोप अब तक के इतिहास में सिर्फ एक बार चलाई गई, और जब चलाई गई थी तो इसका गोला गिरा था चाकसो। गोला कहां गिरा? चाकसो। कहां गिरा? गोला चाकसू में गिरा था, और चाकसू में गिर के जहां गिरा था वहां तालाब बन गया था गोलेरा। तालाब कौन सा? गोलेरा। तालाब कौन सा? गोला कहां गिरा? चाकसू। कहां गिरा? तालाब कौन सा? गोलेरा। तालाब कौन सा? गढ़ कौन सा? जयगढ़। गढ़ कौन सा? कहां पर? जयपुर। कहां पर? कौन सी पहाड़ी? ईगल। कौन सी? तोप ढालने का कारखाना कहां पर? जयगढ़। कहां पर? तोप कौन सी? जयवान तोप। तोप कौन सी? एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी? जयवान तोप। कौन सी? कितनी बार चलाई? एक बार। कितनी बार? गोला कहां गिरा? चाकसो। कहां पर? तालाब कौन सा? गोलेरा। तालाब कौन सा? दोबारा क्यों नहीं चलाई गई थी? कहा जाता था कि जयवान तोप जब चलाई जाती थी इतनी भयंकर गर्जना हुआ करती थी, इतनी तेज आवाज हुआ करती थी कि महिलाओं के गर्भपात तक हो जाया करते थे, पशु पक्षी मर जाते थे, चलाने वाला भी मर जाता था। कई पुस्तकों में नहीं, गाइड वालों ने तो उस चलाने वाले का नाम भी दे रखा है कि केदार नाम के आदमी ने चलाई थी, चलाते ही वो पानी में गिरा था, पानी में कूदा था। कहा जाता था कि तोप चलाते पानी में कूदा करते थे और फट गया, वो मर गया था। ऐसा कहीं पर साक्ष्य नहीं मिलता। तोप कौन सी थी? जयवान तोप। कितनी बार? एक बार। कितनी बार? गोला कहां गिरा? चाकसो। कहां गिरा? तालाब कौन सा? गोलेरा। तालाब कौन सा? ये मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में एक विद्वान रहा करते थे, बिहारी दास। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में कौन से विद्वान थे? बिहारी दास। कौन थे? अब ये बिहारी दास
मिर्जाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। ये मिर्जाराज जयसिंह बिहारी दास को बोलता था कि दोहा लिख दे बिहारी दास, कुछ लिख दे। बिहारी दास लिखा करता था, और बिहारी दास जब लिखता था तो ये मिर्जाराज जयसिंह बिहारी दास को एक दोहे के बदले एक सोने की मोहर दिया करता था। बिहारी दास लिखा करता था और मिर्जा राजा जब को लिख के देता था तो एक दोहे के बदले एक सोने की मोहर दिया करता था। किसको? बिहारी दास। किसको? कौन देता था? मिर्जा राजा जयसिंह। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहारी दास को एक दोहे के बदले एक सोने की मोहर कौन दिया करता था? मिर्जा राजा जयसिंह। और बिहारी दास ने पुस्तक लिखी थी बिहारी सतसई। साहित्य पढ़ेंगे जब विस्तार से पढ़ेंगे, 300 से ज्यादा श्लोक हुआ करते हैं। अरे सर कहाँ हैं? हम तो पढ़ा करते थे, हम तो जब पढ़ते थे, हमने तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था, 15 श्लोक है, 15 श्लोक हुआ करते थे हम जब पढ़ा करते थे। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में शुरुआत के 15 हैं, क्रम वाइज दे रखे हैं। बाकी मूल चलाएगा, पंखा चला दे। खुद के स्वार्थ के चक्कर में किसी की तबीयत खराब नहीं होती, चला लेते। तो बिहारी सतसई बहुत सुंदर किताब हुआ करती है। नौकरी लगने के बाद पढ़ना, इसको पहले मत पढ़ना। पहले पढ़ गए तो आप डूब जाओगे इसमें। नायक नायिका का बहुत सुंदर तरीके से इसमें, हाँ फिर तो पढ़ेंगे बिहारी सतसई। लेकिन ध्यान रखना, बिहारी सतसई के लेखक बिहारी दास हुआ करते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए, अब देखो इधर देखो एक बार, अहमदनगर गुजरात दक्षिण में पहुंच गया, दलेल खां पठान दक्षिण का, उज्बेक, खाने जहां लोधी, बीजापुर, गोलकुंड, ये सारे अभियान दक्षिण में है या नहीं? अरे हाँ हो करो, दक्षिण है। बिहारी दास को एक दोहे के बदले सोने की एक मोहर दिया करता था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी किसने दी थी, तो एक कवि थे जिनका नाम था कुलपति मिश्र। कवि हुआ करते थे जिनका नाम था कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ने 52 ग्रंथ लिखे थे टोटल। और कहा जाता है कि इस बिहारी दास का भांजा था ये। कुलपति मिश्र ने मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी दी है। मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी किसने दी थी? कुलपति मिश्र। किसने दी थी? बिहारी दास की पुस्तक कौन सी? बिहारी सतसई। कौन सी? भांजा। भांजा मतलब बहन का बेटा। भांजा कौन था? कुलपति मिश्र। कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी किसने दी थी? कुलपति मिश्र। किसने दी थी? मिर्जा राजा जयसिंह कितने के समकालीन था? 3। कितने? नंबर 1 जहांगीर, नंबर 1, नंबर 2 शाहजहां, नंबर 2, नंबर 3 औरंगजेब, नंबर 3। शाहजहां ने क्या कहा? मिर्जा राजा। क्या कहा? औरंगजेब ने बाबाजी। औरंगजेब ने यदुनाथ ने मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक। यदुनाथ ने मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक किसको कहा? जयसिंह। किसको? अहमदनगर का कौन था? मलिक अंबर। अहमदनगर का कब गया? 23। कब गया? दलील खां पठान 25। दलील खां महावान 28। महावान उज्बेक 29। उज्बेक खाने जहां लोधी के खिलाफ कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? नंबर 1 30। नंबर 1, नंबर 2 31। नंबर 2 किसने घेर लिया? शाहजी भोंसले। किसने? मनसबदारी कितनी? 5000। कितनी? बीजापुर गोलकुंड के दौरान कितनी रियासत दी? 2। कितनी? नंबर 1 400। नंबर 1, नंबर 2 अजमेर। नंबर 2 सुजा के साथ काबुल। सुजा के साथ सादुल्ला के साथ कांधार। सादुल्ला के साथ औरंगजेब ने किसके पास भेजा? शिवाजी। किसके पास? संधि कौन सी? कब हुई थी? 1665। कब हुई थी? कौन सी जेल? जयपुर जेल। कौन सी जेल? कहां पर? आगरा। कहां पर? गढ़ कौन सा? जयगढ़। गढ़ कौन सा? कहां पर? जयपुर। कहां पर? कौन सी पहाड़ी? ईगल। कौन सी?
तोप डालने का कारखाना कहाँ पर? जयगढ़। कहाँ पर? तोप कौन सी? जयवान तोप। तोप कौन सी? सबसे बड़ी तोप कौन सी? जयवान तोप। कितनी बार? एक बार। कितनी बार? गोला कहाँ गिरा? चाकसो। कहाँ गिरा? तालाब कौन सा? गोलेरा। तालाब कौन सा? दरबार में कौन? बिहारी दास। कौन था? पुस्तक कौन सी? बिहारी सत्सई। कौन सी? कुलपति मिश्र ने किन की जानकारी दी? दक्षिण अभियान। मिर्जराज जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी किसने दी? किसने दी? मिर्जा राजा कितने के समकालीन था? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। शाहजहां ने क्या कहा? शाहजहां ने क्या कहा? मिर्जा राजा। हाँ, मिर्जा राजा किसने कहा? तो मैं क्या पूछ रहा हूं? औरंगजेब पूछ रहा हूं? शाहजहां ही तो पूछ रहा हूं। तो फिर तुम क्यों ऐसे क्यों हो रहे हो? ओ तेरी सफाई देखो, पानी पीने लग गए इसलिए मुख चूक बोल रहे। शाहजहां ने क्या कहा? मिर्जा राजा क्या कहा? औरंगजेब ने, बाबाजी औरंगजेब ने, यदुनाथ ने, मध्यकालीन भारत का अद्वितीय शासक यदुनाथ ने, अहमदनगर का कौन था? मलिक अंबर। अहमदनगर का, अहमदनगर का कब गया? 23। कब गया? दलील खां पठान 25। दलील खां महावन, महावन उजबेक, उजबेक खाने जहां लोधी, खाने जहां। नंबर 1 30, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 सुजा के साथ काबुल, सुजा के साथ, सादुल्ला के साथ कांधार, सादुल्ला के साथ बीजापुर गोलकुंड अभियान के दौरान कितने क्षेत्र दिए? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 शिवाजी के साथ कौन सी संधि? कौन सी? कब हुई थी? 1665। कब हुई थी? शिवाजी को कौन सी जेल? कौन सी जेल? कहां पर? आगरा। कहां पर? कहां पर? गढ़ कौन सा बनवाया? जयगढ़। गढ़ कौन सा? कौन सी पहाड़ी? जयपुर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ईगल। कौन सी? तोप डालने का कारखाना कहां पर? जयगढ़। कहां पर? तोप कौन सी? जयवान तोप। तोप कौन सी? कितनी बार? एक बार। कितनी बार? गोला कहाँ गिरा? 400। कहाँ गिरा? तालाब कौन सा? गोलेरा। तालाब कौन सा? तालाब कौन सा? दरबारी विद्वान बिहारी दास। दरबारी विद्वान। पुस्तक कौन सी? बिहारी सत्सई। कौन सी? कौन सी? दक्षिण अभियानों की जानकारी किसने दी? कुलपति ने। किसने दी? लिखो एक बार, पूरा करवा दो।
मतलब रियाज जो राजधानी थी ना उससे भगा दिया था दक्षिण की। तो कुल देवी सॉरी स्थापना किसने की? कच्छाप राजवंश की। कच्छाप राजवंश की स्थापना किसने की? सही है, इसी में। हाँ? लिख लो। वीर सत्संगी, वीर सती सूर्यमल मिश्र की है। वो उसमें इसमें है, मूल में तो 319 है, वर्तमान में 700 कुछ संख्या है। वीर सत्संगी अलग है, वीर सत्संगी अलग है, बिहारी सत्संगी। वीर सत्संगी तो जहां तक मेरे को ध्यान है देखना उसे अलग है। 319 निकलेंगे मूल बिहारी सत्संगी।
4 बजे आते हैं गढ़मूर राजसमंद, और ये 4 बजे वो मेवाड़ के राजाओं के देवता हैं, वो राजसमंद 4 बजे।
मानिक नहीं है, थोड़ा सा ऐसा बताते हैं क्या क्या इसके टास्क का नाम नहीं है अभी वीक आए तो अभी तो मुलाकात हो रही है, बता देना आप।